बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलजार अहमद और आप देख रहे हैं गुल अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लैंड ऑफ पाकिस्तान एमसीक्यूज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि जोग्राफी लिहाज से मुख्तलिफ और नहायत ही अहम क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो नहायत अहम है, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द डैश पार्ट ऑफ साउथ एशिया। तो पाकिस्तान साउथ एशिया के कौन से पार्ट्स में वाक़या है? तो वो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, वेस्टर्न साइड पर वाक़या है जी। पाकिस्तान एक्सटेंडिंग फ्राम 23 डिग्री टू 35 फीट नॉर्थ टू डैश लैटीट्यूड। तो दुरुस्त ऑप्शन क्या है यहाँ हमारे पास? ऑप्शन ए 37 डिग्री टू 5 फीट नॉर्थ लैटीट्यूड में वाक़या है जी, साउथ एशिया के। क्वेश्चन नंबर 3 है पाकिस्तान एक्सटेंडिंग फ्रॉम 60 डिग्री टू 50 फीट टू डैश लॉन्गिट्यूड। तो दुरुस्त ऑप्शन क्या है यहाँ हमारे पास? ऑप्शन सी 77 डिग्री टू 50 फीट ईस्ट लॉन्गिट्यूड में वाक़या है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान इज डैश आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो कितने आवर्स ज़्यादा है जी आगे है? तो ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त ऑप्शन है, 5 आवर्स हेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है। पाकिस्तान इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड, ईस्ट वेस्ट एंड डैश। तो तीसरी कौन सी है? तो वो है ऑप्शन ए नॉर्थ साइड, और साउथ साइड पर पाकिस्तान के साथ समंदर लिंक करता है। इंडिया इज़ लोकेटेड ऑन द डैश साइड ऑफ पाकिस्तान। तो इंडिया किस साइड पर वाक़या है पाकिस्तान के? तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी ईस्ट साइड पर वाक़या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज डैश किलोमीटर आर 1000 माइल। अगर पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर को अगर माइल्स में कन्वर्ट करें तो 1000 माइल बनता है। अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो वो कितना बनता है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, 1610 किलोमीटर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है जी। नेक्स्ट, देर इज़ अ रेल लिंक एट वाघा नियर लाहौर पाकिस्तान एंड अटारी नियर इंडिया। तो इंडिया का कौन सा इलाका लिंक करता है वाघा बॉर्डर के साथ? तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए अमृतसर। इंडिया का वो इलाका है जो कि पंजाब का एक बड़ा अहम शहर है जो कि वाघा बॉर्डर के साथ लिंक करता है। अनदर रेल लिंक इज एज खोखर पार सिंध पाकिस्तान एंड डैश इंडिया। तो इंडिया का कौन सा इलाका है जी? तो वो है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, वो है मुनाबवा। ठीक है जी, इसको मुनाबो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी चाइना लाइज टू द डैश ऑफ पाकिस्तान। चाइना किस साइड पर वाक़या है? तो वो है ऑप्शन सी नॉर्थ साइड पर वाक़या है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी द कराकरम हाईवे लिंक्स पाकिस्तान एंड डैश। तो दूसरा कंट्री कौन सा है जिसको कराकरम हाईवे लिंक करता है? तो वो है ऑप्शन डी ऑब्वियसली नोज डैट चाइना है जी। कराकरम हाईवे लिंक्स पाकिस्तान एंड चाइना। द कराकरम हाईवे लिंक्स द टू कंट्रीज वीवा द डैश पास। किस पास के जरिए दो कंट्री को मिलाता है? तो वो है जनाब ऑप्शन हमारे पास यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए खंजराब पास। वो पास है जो कि दो कंट्री को आपस में मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इज डैश किलोमीटर। पाकिस्तान चाइना के दरमियान बॉर्डर कितने किलोमीटर है? तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 585 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना है। अफगानिस्तान इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान की किस साइड पर वाक़या है? तो दुरुस्त ऑप्शन है नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। पेशावर इज लिंक्ड विद काबल वीवा पास। जो पेशावर है वो किस पास के जरिए काबल के साथ लिंक करता है? तो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन सी हमारे पास खैबर पास। वो पास है जो कि पेशावर को काबल के साथ मिलाता है। अनदर लिंक बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान फ्रॉम क्वेटा टू वीवा डैश खोजक पास है। तो वो कौन सा जी अफगानिस्तान का शहर है जो कि क्वेटा को खोजक पास के साथ मिलाता है? तो वो है जनाब ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर है, वो है काबुल। सॉरी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कंधार। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है विद अफगानिस्तान पाकिस्तान हैज़ डैश किलोमीटर बाउंड्री लाइन। तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री लाइन की जो लंबाई है वो है
52 किलोमीटर है जी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। लेकिन जो प्रीवियस थी वो थी 2252 किलोमीटर थी। यहाँ आप कौन सी लेटेस्ट है, तो वो है 2452 किलोमीटर पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन की लंबाई है जी। बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज नोन एज, जो बॉर्डर पाकिस्तान अफगानिस्तान का किस नाम से मशहूर है, तो वो है ड्यूरेंट लाइन। ठीक है जी, इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है जी, ड्यूरेंट एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड इन, जो ड्यूरेंट लाइन का जो एग्रीमेंट है वो किस सन में हुआ, तो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए 1893 में ये बाउंड्री लाइन का एग्रीमेंट हुआ, जो कि ब्रिटिश इंडिया और अमीर अफगानिस्तान के दरमियान हुआ। दिस एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगान अमीर, तो उस वक्त अफगान अमीर कौन से थे, तो वो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए अब्दुर्रहमान खान अमीर अफगान थे, और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान इनका बाउंड्री का एग्रीमेंट हुआ। द नेम ऑफ ड्यूरेंट डेरिवेटेड फ्रॉम हेनरी मॉरिटिमर ड्यूरेंट, द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो किसका था, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ईरान लाइज टू द डैश ऑफ पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान के किस साइड पर वाक़या है, तो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ हमारे पास जनाब ऑप्शन बी है जी, साउथ वेस्टर्न साइड पर वाक़या अगर पाकिस्तान का जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो। रेलवे लिंक बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान रन्स फ्राम क्वेटा विवादुलबदन एंड डैश टू ईरान, तो ईरान का कौन सा इलाका कनेक्ट करता है, तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए नुकंडी साइड है जी, इधर लगा क्या गया ऑप्शन ए नुकंडी। जोग्राफियाई लिहाज से अफगानिस्तान ईरान के साथ पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो नुकंडी वाली साइड से भी मिलता है। कोहे ताफ्तान इज़ अ बॉर्डर रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान की साइड पर है, एंड डैश इन ईरान, तो ईरान की साइड पर कौन सा है, तो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी ज़ैदान। जोग्राफियाई लिहाज से ज़ैदान जो है वो ताफ्तान बॉर्डर के साथ लिंक करता है। वखान इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अफगानिस्तान सेपरेटेड फ्राम पाकिस्तान फ्राम डैश कंट्री, तो किस कंट्री को सेपरेट करती है, तो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ हमारे पास ऑप्शन डी है जी, ताजिकिस्तान वो कंट्री है जो कि एक नैरो स्ट्रिप है जो रास्ता अफगानिस्तान से होती हुई ताजिकिस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलाती है, तो दुरुस्त ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी ताजिकिस्तान। दोस्तों ये नहायत अहम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। ग्वादर पोर्ट इज सिचुएटेड इन डैश प्रोविंस, ग्वादर पोर्ट किस सूबे में वाक़या है, तो ऑप्शन सी है जी बलोचिस्तान वो सूबा है जहाँ पे ग्वादर पोर्ट वाक़या है। द पोर्ट लोकेशन इज 24 डिग्री टू 60 फीट नॉर्थ 45 नॉर्थ डैश, तो दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए यानी 62 डिग्री टू 20 फीट 19 ईस्ट में वाक़या है जी सूबा बलोचिस्तान में। द पोर्ट इज़ बुल्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से ये बनाई जा रही है, तो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी चाइना की मदद से, जो कि अभी सी पैक के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ग्वादर पोर्ट बिकम ऑपरेशनल इन डैश, तो कब हुई, तो 2007 में जी ऑपरेशनल हुई। ग्वादर पोर्ट वाज ट्रांसफर टू पाकिस्तान ऑन 8 सितंबर 1958 फ्रॉम डैश कंट्री, तो वो कौन सा कंट्री है, तो वो है जी ऑप्शन बी ओमान वो कंट्री है जिससे पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट परचेज की 1958 में। थ्रू ग्वादर पोर्ट अ डैश कैन बी मॉनिटर्ड स्ट्रीट ऑफ सिंगापुर है जी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, जो कि मॉनिटर्ड हो रही है या हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, पाक ईरान बॉर्डर हैज़ अ लेंथ ऑफ 805 किलोमीटर और डैश माइल, अगर इसको हम माइल्स में कन्वर्ट करें तो कितना बनती है, तो वो बनती है 500 माइल्स। ठीक है जी। अगर किलोमीटर में पूछे तो 805 किलोमीटर है, अगर माइल्स में क्वेश्चन आए तो वो कितना है, वो है 500 माइल्स है जी पाक ईरान बॉर्डर की लेंथ। पाकिस्तान हैज़ ऑफ द 16 पीक्स इन एशिया टॉलेस्ट, 16 टॉलेस्ट पीक इन एशिया, तो पाकिस्तान में कितनी है, तो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, वो है 7। ठीक है जी, 7 पीक है जी एशिया में। ओवरऑल 16 टॉलेस्ट पीक हैं जिनमें से 7 जो हैं वो पाकिस्तान में वाक़या हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन आर लोकेटेड इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में वर्ल्ड के जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं वो वाक़या है, उनकी तादाद कितनी है ये हमने बताना है इस क्वेश्चन में। तो उनकी तादाद कितनी है दोस्तों, वो है 50, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। उनकी तादाद कितनी है
50, ठीक है जी। 50 हाईएस्ट माउंटेन्स हैं जो कि पाकिस्तान में वाक़या है, दुनिया के सबसे बुलंदतरीन पहाड़ों में से। पाकिस्तान एज नेशनल फ्लोरल सिंबल जैस्मीन वाज अडॉप्टेड इन जुलाई, कब हुआ? तो ये 1961 में हुआ, 1961 में अडॉप्ट किया गया जी। जास्मीन जो कि पाकिस्तान का नेशनल सिंबल है या नेशनल फ्लावर है जी, जो कि ये भी अक्सर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ठीक है जी। जैसे नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लावर्स है, नेशनल क्या कहते हैं पोएट है, तो इनको अच्छे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑब्वियसली नोन एज डॉक्टर मोहम्मद लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहब हैं जी। पाकिस्तान नेशनल स्लोगन इज़, पाकिस्तान का नेशनल स्लोगन क्या है? तो वो है पाकिस्तान जिंदाबाद। ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट द नेशनल स्लोगन अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम वर डैश, तो कौन सा था? तो एक तो था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा भी एक स्लोगन था जो कि ऑप्शन बी है, पाकिस्तान बनेगा कुफर को मिटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी राइट ऑप्शन बनती है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए और सी, ये दोनों स्लोगन थे ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट ऑफ नेशनल स्लोगन अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम, ठीक है जी। नेक्स्ट है पाकिस्तान नेशनल गेम इज़, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है हॉकी। लेकिन आजकल ये दो, क्रिकेट और पाकिस्तान दोनों को भी नेशनल गेम का दिया गया, तो नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है जनाब उर्दू है जी पाकिस्तान की। द प्रोमिनेंट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान अदर देन उर्दू आर पंजाबी, बलोची, पश्तो, हिंदी को। इसके अलावा कौन सी हैं? जिसके अलावा कश्मीरी, सराइकी, कोजरी, तमाम की तमाम पाकिस्तान की लैंग्वेज हैं जी। नेक्स्ट इज द प्रोविंस ऑफ सिंध हैज़ अडॉप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, कौन सी है? तो सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज जनाब ऑब्वियसली ऑप्शन ए सिंधी है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविंस ऑफ सिंध की जी। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो है ऑप्शन बी, ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू है, लेकिन कौमी ज़बान वो उर्दू है। ऑफिशियल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लाम, परसेंटेज ऑफ इस्लाम कितनी है? तो वो है जनाब 96.7% मुस्लिम्स हैं जी पाकिस्तान में, और इसके अलावा जो बाकी का जो है जनाब 3.3% वो दूसरी अकवाम रहती हैं। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट मिस्टर हफीज़ जलंधरी पोइट्री एंड देम सेकंड फर्स्ट, हु स्टूड सेकंड, कौन थे? तो वो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है जनाब, हकीम अहमद शुजा साहब हैं जी, ठीक है जी। हु स्टूड इन सेकंड, जो सेकंड खड़े हुए वो थे हकीम अहमद शुजा। The search for suitable word for national anthem with the music set by A.G. Shagla finally ended with the approval in dash, तो अप्रूवल कब हुई है? तो वो है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, 1954 में इसकी अप्रूवल दी गई, जो कि A.G. शागला साहब जिन्होंने म्यूज़िक तरतीब दिया। हाउ मैनी स्टैंजा आर देयर इन नेशनल एंथम, हमारे नेशनल एंथम में कितने स्टैंजा हैं? तो ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है इनमें, यहाँ जो हमारे पास जो ऑप्शन दी गई हैं तो वो है ऑप्शन बी, 5 स्टैंजा हैं जी नेशनल एंथम में, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है। नेक्स्ट है जी ईच स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ, कितनी लाइंस पर मुश्तमिल है जी पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम्स है, जिसके 5 स्टैंजा हैं, तो ईच स्टैंजा की लाइन 7 है जी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ईच स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन्स, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन is the duration of the tone of national anthem is of only 1 minute and, तो बाकी कितनी? वो है ऑप्शन बी 20 सेकंड है, या आप इसे 80 सेकंड का टाइम भी कह सकते हैं, तो 1 मिनट 20 सेकंड। द नेशनल एंथम वाज ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान इन द वॉइस ऑफ हफीज़ जलंधरी ऑन डैश, तो कब हुआ? तो वो है ऑप्शन बी 13 अगस्त 1954 को हफीज़ जलंधरी की आवाज़ में पाकिस्तान रेडियो से पाकिस्तान को जो नेशनल एंथम है वो ऑन एयर हुआ। वाइल कंपोजिंग द नेशनल एंथम 21 इंस्ट्रूमेंट एंड साज वर यूज, तो यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए दोस्तों, बी जो है वो गलत टिक किया हुआ है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, 38 साज वर यूज्ड हुए। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड इन, पाकिस्तान को जो नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट हुआ? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, 11 अगस्त 1947 को। द नेशनल फ्लैग वाज
प्रेजेंटेटेड बाय द डैश इन लेजिस्लेटिव असेंबली, किसने प्रेजेंट किया? तो वो है ऑप्शन बी, नवाबजादा लियाकत अली खान साहब ने प्रेजेंटेटिव किया नेशनल फ्लैग को। पाकिस्तान हैज़ डार्क ग्रीन एंड वाइट रेक्टेंगुलर फ्लैग इन द प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ 2। तो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है दोस्तों 3 to 2% है जी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, सी गलत टिक किया हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, 3-2% बनता है जी। ठीक है जी। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।